नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम क्रिटिकल इलनेस हेल्थ कवर के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस वो बीमारी जो बहुत गंभीर हो। IRDAI की गाइडलाइंस के मुताबिक लगभग 36 ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें क्रिटिकल इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है। इन सब बीमारियों के कवरेज को क्रिटिकल इलनेस हेल्थ कवर बोलते हैं। कुछ कंपनियां स्पेसिफिक इलनेस कवर भी लेके आती हैं, जैसे कैंसर केयर, हार्ट केयर या कैंसर एंड हार्ट केयर। और कुछ कंपनियां कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाती हैं जिसमें हो सकता है 10 क्रिटिकल इलनेस कवर हों, किसी में 15 कवर हो सकती हैं और किसी में 36 के 36 कवर हो सकती हैं। ये हमें जब हम क्रिटिकल इलनेस कवर ढूंढ रहे हैं तब देखना है कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर हैं। ये काम कैसे करता है, जो सबसे ज़रूरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्रिटिकल इलनेस कवर अगर देख रहे हैं तो ये काम कैसे करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ कवर ले रखा है और भविष्य में उसे कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है। अब डायग्नोज होने के 2 सिनारियो हैं, या तो उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाती है या लेटर स्टेज पर डायग्नोज होती है। अब अगर उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी उसको एक प्री डिफाइंड, जो पॉलिसी वर्डिंग में पहले ही लिखा होता है कि फर्स्ट स्टेज की डायग्नोज पे हम आपको लगभग किसी में 25% हो सकता है, किसी में 20% हो सकता है, सम इंश्योर्ड का 20% आपको पे कर देंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर, क्रिटिकल इलनेस हेल्थ कवर लिया था और फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोस होने में उसको 2 लाख रुपए कंपनी पे कर देगी। वो उन पैसों से चाहे तो अपना इलाज करवाए, चाहे अपनी इनकम को सप्लीमेंट करे। कंपनी ये बात की क्वेरी नहीं करती कि हमने वो पैसे कहाँ खर्च किए। अब वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब उसके पास जो रिमेनिंग सम इंश्योर्ड रह गया है वो 8 लाख रुपए रह गया है। अब ठीक होने के बाद भी 2 सिनेरियो अराइज होते हैं, जैसे एक, वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसे दोबारा कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं होती। सेकंड, उसको दोबारा से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और अगर वो फिर से फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोज हो जाती है तो फिर एक प्री डिफाइंड अमाउंट उसको पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो लेटर स्टेज पर डायग्नोज होती है तो कंपनी उसको रिमेनिंग जो सारा सम है, 2 पहले मिल चुका है, रिमेनिंग 8 लाख रुपया इकट्ठा ही पे कर देगी। चाहे उसके ट्रीटमेंट पर 4 लाख रुपए खर्च आए, चाहे आए 6 खर्च, लेकिन कंपनी ये कोई क्वेरी नहीं करेगी कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए। और हमें भी ये कोई बंधन नहीं है कि हम वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा फ़र्क था क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में हम हर साल एक प्री डिफाइंड जितने का हमने सम इंश्योर लिया है उतने का क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो वो हर साल, जब तक वो प्रीमियम पे कर रहा है, वो हर साल 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवर की। अब टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या होता है? टॉप अप का मतलब ही है जिसे आप किसी के ऊपर से ले रहे हो। अब ऊपर क्या, किसके ऊपर से ले रहे हैं? कंपनी बोलती है कि सुपर टॉप अप प्लान जो है उसको लेने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितना पैसा पहले खर्च करेंगे जिसके बाद वो टॉप अप इंश्योरेंस ट्रिगर होगा। मतलब अगर आपने कोई पॉलिसी ली है सुपर टॉप अप प्लान, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पहले अपने पास से खर्च करूंगा। अगर मेरा खर्चा किसी भी ट्रीटमेंट पर 3 लाख रुपए से ज़्यादा आता है तो 3 लाख के बाद का कवर हम मेरे पास सुपर टॉप अप होगा जो वो ट्रिगर हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो हमने 3 लाख डिफाइन किया है उसको बोलते हैं डिडक्टिबल। डिडक्टिबल मतलब वो पैसा जो पहले आपको अपनी पॉकेट से खर्च करना है। अब इसमें भी 2 सिनेरियो हैं दोस्तों, एक कि आपने पैसा अपनी पॉकेट से खर्च किया, एक आपके पास 3 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर था। अगर आपके पास 3 लाख रुपए का हेल्थ कवर था तो वो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खर्च करेगी, लेकिन क्योंकि 3 लाख का कवर था आपका वो वाला वहाँ पर पूरा हो जाएगा कवर, उसके बाद आपका सुपर टॉपअप प्लान ट्रिगर हो जाएगा। इसीलिए टॉपअप इंश्योरेंस जो लेने की एडवाइस दी जाती है वो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिन्हें लगता है कि मेरे पास एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।